जय हिंद। आज हम आप लोगों को बच्चे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे ये बच्चों के लिए नहीं है, केवल गार्जियन के लिए है और गार्जियन को ही हम सलाह दे सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि जो भी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ हम यहाँ को देख रहे हैं, जो भी चीज़ है यहाँ की हमें जिम्मेदारी बनी हुई है, लेकिन घर पे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में हम नहीं जान रहे हैं। बस इतना है कि हाँ पढ़ा नहीं पढ़ा, और हमारा भी जिम्मेदारी ये बन रहा है कि मान लीजिए जो भी चीज़ें दिए होमवर्क या जो भी चीज़ यही कर सकते हैं कि हम उन लोगों का होमवर्क है या जो भी चीज़ें हैं उसको हम चेक कर सकते हैं, याद है कि नहीं है। नहीं याद करेगा तो 2 डंडा मार सकते हैं, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो होती है घर का भी जिम्मेदारी होना चाहिए गार्जियन को कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है ना नहीं कर रहा है। आप लोगों को सबसे पहले हम बताएंगे कि इन लोगों का टाइम टेबल और प्लस इन लोगों को पढ़ना कैसे है, अब प्लस इन लोगों को किन चीज़ों से दूर रखना है। और हमारी जो बातें हैं मान लीजिए कि 2-4-5 मिनट का रहेगा, इन सब बातों को थोड़ा सा गौर से देखिएगा और बच्चों को समझाइएगा। क्यों आप लोगों के ही हमें अनुरोध है और किसी से अनुरोध नहीं है। जैसे कि हम बता दें कि बच्चे मान लीजिए कि सुबह यहाँ पे चलिए आते हैं, दिन भर मान लीजिए कि 2 घंटा का पढ़ाई है, अपना पढ़ाई चल रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों का अलग से भी टाइम टेबल बनाया गया है। अलग से टाइम टेबल का मतलब कि रात में भी 2.5 घंटा तक पढ़ाई करना है। कुछ बच्चों को 2 घंटा तक बताया गया है पढ़ाई करने के लिए। फिर सुबह में किसी को 1 घंटा बताया गया है, किसी को 1.5 घंटा बताया गया है। इतना मतलब घर पे ये जिम्मेदारी है और घर पे मान लीजिए बच्चों को बताया गया है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों को भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को केयर करें, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ना है। देखो बैठा कर आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, केवल इतनी जिम्मेदारी आपको है कि केवल आपको उनको गाइड करना है। पढ़ाना तो हमें है, आपको केवल उसको ध्यान देना है कि हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि हम आप लोगों को एक छोटी सी बात के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जैसे कि कोई भी है, आप लोगों के जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन का दिन रात के रात एक बराबर कर दे रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपने लाइफ में दौड़ भाग लगी हुई है केवल बच्चों को संवारने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप बताइए दिन भर पूरी की पूरी दिन पूरी की पूरी रातें शिद्दत से काम कर रहे हैं। हम आपसे ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इतना कि आप जितना काम कर रहे हैं उसमें से मात्र आधा घंटा, वो भी नहीं सब पर रहना, मात्र 10 मिनट समय निकाल कर ना अगर जो आप बच्चों पर ध्यान देंगे ना, तो बच्चा पढ़ाई जहाँ पैसा लगा रहे हैं ना वो जितना काम नहीं करेगा जितना आप उसको गाइड कर रहे हो काम करेगा। केवल आपका गाइड करना ही बच्चों का फ्यूचर तक लेकर जा सकता है। जो उनका सपना है उस सपना को पूरा कर सकता है। बच्चों में कमी निकल जा रही है इस बात की कि आप बात उन बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कमी निकल रही है। केवल दूसरे के सहारे मत छोड़िए। बच्चा आपका, परिवार आपका, सपना आपका, हर एक चीज़ आपका है और आप ही जब दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे तो बताइए वो सपना पूरा कौन करेगा? दूसरा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन एक होता है ना कि आप लोग को जैसे बताया जाता है कि बच्चों का भविष्य का सबसे अगुवाई जो अनुयायी होता है, अग्रणीय कार्य करने वाला होता है, तो माता पिता, फिर उसके बाद गुरु होते हैं। यही दो देखते हैं। गुरु देख रहा है तो माता पिता नहीं देख रहे हैं, यदि माता पिता देख रहे हैं तो गुरु नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। जब दोनों तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा बच्चों को, तभी बच्चा आगे जा सकता है। केवल हमारे देखने से कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। यही रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट, आपको करना कुछ नहीं है, केवल टाइम टेबल हम बनाकर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप भी आप देखिए हैं, उस टाइम टेबल को देखिए कि क्या होमवर्क मिला है, क्या मिला है कि नहीं मिला, क्या रियलिटी में ये चीज़ चलता है कि नहीं चलता है। उस चीज़ को आप जानिए, परखिए और नहीं समझ में आए तो आप हमारे पे कॉल करिए। आप कॉल करके तुरंत बताइए कि हाँ ये चीज़ हुई नहीं हुई, पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि इतना गाइड करने के बाद एक चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। पहली बात हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि खास तौर से हम बता रहे हैं बच्चे जो है ना मोबाइल पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, पता क्या क्या यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है। देखिए आप समझना ना कि हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे पे विश्वास है, भरोसा है। देखिए भरोसा तो किसी पे नहीं हम कर सकते। कहा जाता है ना, विश्वास, भरोसा, दोस्ती, यार, प्यार, मोहब्बत कितना हो भी मजबूत है ना, एक पल साथ छोड़कर चला जाता है। तो हमें तो खुद अपने पर भरोसा नहीं है कि आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं,
कल हम यहाँ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हम खुद नहीं जानते हैं। तो आप दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को कभी मत वो करिएगा, भरोसा छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं कि हमारे बच्चा है या हमारा बच्ची है, तो मान लीजिए कि हम उस पर भरोसा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं मान लीजिए कि हमारे बहुत वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप अपने मन से निकाल दीजिए कि देखिए भरोसा आप बनाए रखिए, लेकिन उसको आप गाइड करते रहिए। मैं ये कहूँगा कि आप उसको ध्यान देते रहिए कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। अगर जो हम जो चीज़ से लिए हम बच्चे को अपना कर रहे हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मोबाइल 1% मत दीजिए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हम कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ गलतियाँ देखे हैं तब कह रहे हैं, वरना हम कहते नहीं। देखिए अभी हम बच्चों को कुछ जैसे बता दें कि अभी इस सत्र में बात करें तो 4 लोगों को अपने स्कूल के माध्यम से हटा चुके हैं। वही कंडीशन थी, एक दूसरे से बातें करना या कुछ गलत अवैध कार्य था, इस वजह से 4 लोगों को हम हटा दिए। और हम इन 4 लोगों का नाम नहीं लेंगे कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे, इस वजह से मुझे हटाना पड़ा। तो हम सोच रहे हैं ना कि जो बच्चे हैं आखिर में पढ़ रहे हैं, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो उन लोगों को भाई अभी नादानी है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इस चीज़ को हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन हमारा गाइड करना ये हमारा फर्ज है, उन लोगों को गाइड करना, और आप लोगों का भी फर्ज बनना है कि हम बच्चों को गाइड करने के। इतना ही बस आपसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल से एकदम दूर रखिए। आप 1 मिनट के लिए भी मोबाइल मत दीजिए। जो भी कोई चीज़ हाँ पढ़ने के लिए जाए तो आप देख लीजिए कितना चीज़ है भेजा गया है, जो भी चीज़ उसको थोड़ा आप दे दीजिएगा कि बस इतना है। अब उसके अलावा उसके सिवा कुछ मत दीजिए कि हाँ आपको ये मोबाइल की ज़रूरत है। आपको अगर जो ना समय बिताना है ना तो मोबाइल से मत बिताइए, किताब से बिताइए। अगर जो किताब से मन उब गया ना तो मोबाइल से मनोरंजन मत करिए। आप सो लीजिए, खेल लीजिए, 4 लोगों से बात कर लीजिए, घूम लीजिए। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है जिस दिन, उस दिन आप सो लीजिए आराम से, एकदम फ्री, एकदम क्या है फ्रीडम रहिए, उसको तो टेंशन मत लीजिए, इतना कार्य कर ले। लेकिन ये जो चीज़ें मोबाइल है ना, वो लोग अभी नहीं समझ पाएंगे कि मोबाइल हमें हमारे लिए लाभदायक है कि क्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 1-1.5 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल में क्या यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं, ना कि हम जान रहे हैं, ना कि आप लोग जान रहे हैं। और आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि बच्चों के प्रति ही, जो बच्चे हैं जो चीज़ कार्य कर रहे हैं उन्हीं के प्रति हमें सुनने को मिला है, तब ये बातें हम आप लोगों को कह रहे हैं। कोई भी बच्चा हो आप उनको थोड़ा सा दूर रखिए मोबाइल से। जब मोबाइल की ज़रूरत होगी ना तो आप दीजिएगा, उसे हमें कोई मतलब इतराज़ नहीं है। हम जानते हैं कि जो सत्य बात होती है कड़वी होगी, हमारे बातों को बच्चे भी सुनेंगे ना, उनको भी बुरा लगेगा कि गुरुजी तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अपने मतलब मोबाइल यूज़ करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, अपने को नहीं कर रहे हमें कर रहे हैं। तो बेटा देखिए हम आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जिस राह पे चल रहे हो ना, उस राह पे हम लोग गुजर चुके हैं और हमें सही और गलत का अंदाज़ा हो चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। कौन सी राह पे चलेंगे ना तो सही मंजिल तक जाएगा, कौन राह पे चलेंगे ना कि ये हमारा मंजिल तक नहीं जाएगा। आप लोग को हम अभी जब प्रेयर कराए तो उसमें आप लोग को 3 बात बताए कि लाइफ में किसी भी इंसान को 3 चीज़ की आवश्यक होती, अति आवश्यक होती, आवश्यक की बात ही छोड़िए। 3 चीज़ को हम आपको बताते रहे, एक होता है प्यार, एक होता है पैसा, एक होता है पढ़ाई। 3 चीज़ को ध्यान दीजिए, प्यार, पैसा, पढ़ाई। अब देखिए प्यार जो ऐसा चीज़ होता है ना कि इससे आप कोई भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। प्यार अगर जो अधिक किसी के प्रति एक्टिव होगे ना आप, तो ये आपको बर्बाद करके सड़क पर ला देगा। पैसा यदि अधिक कमाए, आपको नशा पकड़ लिया ना तो पैसा से भी आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि ये पैसा भी कमाएगा और प्यार को भी कमाएगा। तो पढ़ाई एक ऐसी ज्ञान है, ये एक ऐसा धन है, ना इसको कोई छीन सकता है, ना कोई इसको ले सकता है, और ना कोई इससे कोई बर्बाद कर सकता है। सिर्फ ये बेनिफिट ही बचपना से लेकर बुढ़ापे तक बेनिफिट देगा, केवल पढ़ाई। पैसा का हमें कोई छीन सकता है, प्यार हमारा छीन सकता है, लेकिन ज्ञान जो पढ़ाई वो नहीं सीख सकता। तीनों चीज़ प से ही शुरू है, लेकिन इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे लेकर चलना है, इस चीज़ को भी जानकारी नहीं। हम जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो हमें अति आवश्यक है पढ़ाई के बारे में, और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट था कि आपको कैसे गाइड करना है। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमें आज इतना ही बात था, और कोई बात होगी तो फिर हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।